मॉर्निंग। हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंट्स में जर्नल। अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने रूल सीखे थे। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हर चैप्टर में ये बार बार यूज़ होंगे, तभी आपका बेस बनेगा, आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या रूल सीखा हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या सीखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके बाद बच्चों हमने डिस्काउंट, दो टाइप का, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब सीख लिया। उसी से रिलेटेड आज हम और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 मैं आपके सामने कर रही हूँ, और आपकी जो बुक है डीके गोयल, उसका पेज नंबर है 9.19। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं इसलिए हम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, और यहाँ हमारा क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा, और रिमेनिंग एंट्री हम यहाँ पर करेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट। तो मान लीजिए ये आपके रजिस्टर के 2 पेजेस हैं। फॉर्मेट सबसे पहले लिखना बहुत ज़रूरी है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। ऐसे ही यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो इलस्ट्रेशन 9 देखिए बच्चों, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। तो हम यहाँ पर किसकी बुक्स में एंट्रीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हिमांशु चौहान, जो कि प्रोप्राइटर है बिजनेस का। तो जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान भी लिख सकते हैं। ईयर है 2019 और अप्रैल 1। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजेक्शन ये हुई है कि हिमांशु चौहान ने बिजनेस स्टार्ट किया। जहाँ पर भी वर्ड स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कमेंस्ड या इन्वेस्टिंग वर्ड आ जाए, तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रोप्राइटर सबसे पहले बिजनेस में पहली बार कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी तक जो हमने सब सीखे उसमें था कि कैपिटल कैश में आई थी। ठीक है, कैश में ही ऑनर इंट्रोड्यूस करता है, तो हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है पर्सनल के रूल से। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल कैश में ही हो। कैपिटल कैश के अलावा किसी चीज़ की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड किसी चीज़ की फॉर्म में। ऑनर के पास घर में कोई कंप्यूटर पड़ा था तो वो उसको बिजनेस में ले आया, अलमीरा पड़ी थी या गुड्स पड़ा था, तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। हिमांशु चौहान जो कि ऑनर है, 3 चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये सारा मिला के कंबाइंड उसकी कैपिटल है। उसने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया है, तो हम इसको कैश के सामने लिख देंगे। हर एक के साथ अकाउंट लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। उसके पास फर्नीचर था, ठीक है, घर का फर्नीचर वो बिजनेस में दे रहा है, तो फर्नीचर डेबिट होगा यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर की वैल्यू है 10,000। और जिस भी चीज का माल, गुड्स का बिजनेस है उसका, वो गुड्स उसके पास पहले से ही था, कितना, 60,000 का। तो यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे, जब भी गुड्स बिजनेस में आएगा तो अप्रोप्रिएट टर्म है परचेजेस। ठीक है, यानी कि स्टॉक 60,000 का गुड्स। तो ये तीनों चीजें मिला के उसकी कैपिटल बनी, टू कैपिटल। कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। या ये सारी चीजें कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, हिमांशु चौहान, जो कि पर्सन है। पर्सनल का रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। तो इन सब का टोटल करेंगे जब हम, तो क्रेडिट में टोटल कैपिटल आएगी 2,20,000। नरेशन बच्चों हम लिख लेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। नेक्स्ट अप्रैल 4। वैसे तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने सीख लिया, बट फिर भी इसकी बहुत प्रैक्टिस की नीड है। तो जिसको नहीं भी क्लियर हुआ आज की क्लास में आप ध्यान से समझिए। सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। लिस्ट प्राइस पर जर्नल में कभी कोई एंट्री नहीं होती। फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, लिस्ट प्राइस
माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस जो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, इनवॉइस पर ही हमारा बिल बनता है, चाहे परचेज हो या फिर सेल। तो हमने गुड सोल्ड किया है प्रताप को, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है, देन ये हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे कि प्रताप नाम के कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं, प्रताप डेबिट टू सेल्स, ठीक है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है नॉमिनल के रूल से, और प्रताप हमारा डेबिट द डेटर है। ये जो लिस्ट प्राइस है 20,000, ये यहाँ पर नहीं लिखना, 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करनी है, इसका 10% 2,000 जब आप लेस करेंगे तो ये प्राइस आएगा 18,000, जिस पर हम बिल बनाएंगे प्रताप के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस बाहर आ जाएगा। अब प्रताप ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया है अप्रैल 6 को, लिस्ट प्राइस 2,000 का, ठीक है। 2,000 लिस्ट प्राइस है, कभी नहीं भी लिखा हो तो आपने सीखा हुआ है कि अगर हमने परचेज के टाइम पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो उसके रिटर्न में भी ऑटोमेटिकली लेस होगा। सिमिलरली सेल के टाइम पर हमने अपने कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसकी रिटर्न में भी ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट होगा। तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है, ये इससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। अब हमें प्रताप गुड्स रिटर्न कर रहा है, सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस तो उसकी रिटर्न का होगा डेबिट बैलेंस रिवर्स, और प्रताप जो माल हमें लौटा देगा उतने से वो हमारा डेबिट द डेटर नहीं रह गया, उतने पैसे हमने उससे नहीं लेने, तो आपने 2,000 लिस्ट प्राइस पर एंट्री नहीं करनी, जो रेट 10% का यहाँ पर एप्लीकेबल था वही यहाँ पर भी रहेगा। तो 2,000 में से 200 माइनस कर लेंगे, 1,800 का माल प्रताप ने हमें एक्चुअल में रिटर्न किया, जितने से वो डेटर नहीं रह गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री भी बच्चों इसी से कनेक्टेड है। अप्रैल 10 को ये जो प्रताप नाम का कस्टमर था जिसको हमने क्रेडिट में गुड सोल्ड किया था, ये हमें पैसे देने के लिए आ गया 16,000, और लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। जहां पर वर्ड ऑफ फुल सेटलमेंट यानी कि पूरा हिसाब किताब हो गया, कोई और देना लेना बाकी नहीं है, तो वहां पर डिस्काउंट हिडन हो सकता है, डिस्काउंट छिपा हो सकता है। फिर भी हम चेक करेंगे कि प्रताप हमें पैसे दे रहा है, वो हमें कैश दे रहा है 16,000 इन फुल सेटलमेंट। तो जितना भी कैश दे रहा है वो रियल अकाउंट के रूल से हमारे पास बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। जब भी कोई है डेबिट क्रेडिट आप लिख रहे हैं तो साथ में उसका रूल जरूर सोचना है। तो रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वर्ड कम्स इन। प्रताप हमारा डेबिट द डेटर नहीं रह गया, कह लो पर्सनल के रूल से क्रेडिट द गिवर बन गया। तो यहाँ पर आप इसकी वर्किंग समझिए, प्रताप ने हमारे 18,000 देने थे, लेकिन इसमें से 1,800 माइनस करना होगा क्योंकि इतने पैसे उसने हमारे नहीं देने, इतने का गुड्स लौटा दिया उसने हमको। तो नेट कोई पूछे प्रताप हमारा डेटर था कितने अमाउंट से, तो हम कहेंगे 16,200 से। तो हमने प्रताप के सामने इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिखना है 16,200, ठीक है। इतने उसने हमारे देने थे पर वो देने आया 16,000 और हम मान गए हैं, यानी 200 रुपए का हमने अपना लॉस किया, ठीक है। तो ये डिस्काउंट अलाउड था। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस यहाँ पर डिस्काउंट हिडन है, जो कि हमने 16,200 में से 16,000 को माइनस करके फाइंड आउट किया। ये कह लो कि ये इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस अमाउंट है, डिफरेंस है, ठीक है। तो डिस्काउंट लॉस डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज नॉमिनल के रूल से सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रताप हमारी बुक्स में जितने से डेबिट द डेटर है, इन दोनों का टोटल, यहाँ पर भी प्रताप क्रेडिट, यहाँ पर भी प्रताप क्रेडिट, तो इतने से क्रेडिट द गिवर हो गया, यानी अब प्रताप से कोई भी बैलेंस और बाकी नहीं रह गया है, फुल सेटलमेंट हो गई है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 15 को हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सहदेव से, लिस्ट प्राइस 50,000 है और 12% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं अप्रैल 15 को हमने गुड्स परचेज किया। जब भी गुड्स परचेज करेंगे, जब भी माल बिजनेस में आएगा, चाहे ऑनर के घर से आ रहा हो तब भी परचेजेस डेबिट, हम कैश देकर माल खरीदे तब भी परचेजेस डेबिट, और अभी उधार खरीदा है, सप्लायर को पेमेंट करनी है तब भी परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। हमने ये गुड सहदेव से खरीदा तो सहदेव नाम का ये जो सप्लायर है ये हमारा क्रेडिटर बन गया, क्योंकि हमने इसको उधार माल के पैसे देने हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है लिस्ट प्राइस 50,000,
जिस पर एंट्री नहीं करनी है, दिस इज अवर लिस्ट प्राइस। 50,000 का 12% आप निकालेंगे 6,000 आएगा, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी किसी हेड में रिकॉर्ड नहीं करते। एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट वर्ड डेबिट या क्रेडिट होके नहीं आता। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, आपने सीखा हुआ है कैश डिस्काउंट, ठीक है, जो कैश के देने या लेने पर अराइज होता है। कैश रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और कैश किसी को पे करेंगे तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। दोनों किसी एंट्री में आएंगे तो एक साथ दोनों या तो डेबिट हो रहे होंगे या दोनों ही क्रेडिट हो रहे होंगे। रूल दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो 50,000 माइनस 6,000, 44,000 का बिल हमारे ऊपर बनाएगा सहदेव, क्योंकि हमने इतने इनवॉइस प्राइस का माल खरीदा। नेक्स्ट अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 18 को हमने 4,000 के लिस्ट प्राइस का गुड सहदेव को रिटर्न कर दिया। तो हम कहेंगे कि सहदेव हमारा क्रेडिट द क्रेडिटर नहीं रह गया, ठीक है, और हमने गुड्स रिटर्न किया। माल खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट, और रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। सारे बैलेंसेस आपको मालूम है, परचेजेस डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न डेबिट। तो परचेज का रिवर्स है ये परचेज रिटर्न। क्योंकि हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं 4,000 का, तो ये लिस्ट प्राइस है। ऑटोमेटिकली जितना ट्रेड डिस्काउंट का रेट पहले था, ये रेट कितना था 12%, उतना ही अभी भी रहेगा। तो 4,000 में से 4,000 का 12% निकालेंगे बच्चों, 480 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आउटर कॉलम में लिखा जाएगा, जो कि हमारा इनवॉइस प्राइस है 3520, ठीक है। ये हमने गुड्स सहदेव को रिटर्न कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट अप्रैल 20 को क्लियर कर रहे हैं सहदेव के साथ अपने अकाउंट का बैलेंस। सहदेव को हम क्लियर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, और जब हमने किसी को कैश दिया तो साथ ही कैश के देने पर 4% हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सहदेव हमारा क्रेडिट द क्रेडिटर नहीं रह गया। एक तरीके से पर्सनल के रूल से वो डेबिट द रिसीवर बन गया। बिजनेस उसको कैश दे रहा है, ठीक है। कैश देंगे तो रियल अकाउंट के रूल से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश दिया, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी इनकम है, और इनकम नॉमिनल के रूल से क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है, तीनों रूल्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब सहदेव को कोई पूछे कितने पैसे हमने देने थे। सहदेव हमारा क्रेडिटर था 44,000 से, इसमें से 3520 गुड्स की पेमेंट हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ये गुड्स ही उसको वापस कर दिया। तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस जब आप करते हैं तो ये आएगा 30480, ठीक है। तो एक्चुअली हमने सहदेव को इतने पैसे देने थे, सॉरी बच्चों, ये आएगा 40480। तो सहदेव के साथ हमारे अकाउंट की जो सेटलमेंट होगी वो इतने अमाउंट की होगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पर्सन के नेम के आगे लिखना है, वो हमारा इतने से क्रेडिटर नहीं रह गया। अब इसका 4% निकालेंगे 2024, ठीक है। कई बार हमें कैश पहले पता चल जाता है कि इतना कैश दिया, तो डिफरेंस डिस्काउंट होता है। इस लाइन में डिस्काउंट पहले निकलेगा तो डिफरेंस हमारा कैश के सामने लिखा जाएगा। ये 2024 डिस्काउंट के सामने लिखा हुआ है, क्योंकि इसका 4% डिस्काउंट काटते हुए बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो कि आएगा 38456, वो हमने सहदेव को पे कर दिया और सेटलमेंट हो गई है। नेक्स्ट अप्रैल 21 गुड सोल्ड किया है हमने आकृति को और शिखा को, तो एंट्री होगी गुड सोल्ड की अप्रैल 21 को। आकृति को भी हम डेबिट द डेटर बना लेंगे, ये भी हमारी कस्टमर है, और शिखा को भी हम डेबिट द डेटर कस्टमर बना लेंगे। और दोनों को गुड सोल्ड किया है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में गुड सोल्ड करेंगे। आकृति को हमने गुड सोल्ड किया है 20,000 का, और शिखा को हमने गुड सोल्ड किया 32,000 का, क्योंकि नेचर सेम है, दोनों ही क्रेडिट सेल से रिलेटेड है और दोनों की ही डेट भी सेम है। तो हम कंबाइंड एंट्री करेंगे अप्रैल 21 को, सेल के सामने आप 52,000 क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। इसमें से ये जो आकृति जिसको अभी अभी हमने 20,000 से डेटर बनाया था, ये हमारी कस्टमर थी और आज ही हमको पैसे देने के लिए आ गई है। कौन सी डेट को? अप्रैल 24 को। कितने पैसे दे रही है? 19,600। तो कैश अकाउंट डेबिट
19,600 जितना कैश आ रहा है एक्चुअल में उतना ही कैश के सामने लिखा जाएगा। 20,000 की सेटलमेंट हुई है तो 20,000 पर्सन के नेम के सामने लिखना है, आकृति के सामने 20,000, हिसाब किताब हो गया। और यहाँ पर कैश भी गिवन है, अकाउंट का बैलेंस भी हमें पता है, तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर, डिस्काउंट छुपा हुआ है, बाकी का हमने अपना लॉस खुद किया 400 रुपीज, हमने उससे नहीं लिए, उसको ऑफ या कंसेशन दे दिया। नेक्स्ट है बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1500, तो ये फर्म की किसी भी एसेट या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, रेकरिंग नेचर का, हर साल अराइज होगा। जैसे हमने किसी गाड़ी का, कार का इंश्योरेंस करवाया या बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया, तो इसके लिए आपने खर्चे का नेम या हेड रिकॉर्ड करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना कैश गया 1500। जैसे कोई भी खर्चा आ जाए, रेंट, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट है 25th, पेड 2400 फॉर लाइफ इंश्योरेंस, फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। ये हमने सीखा हुआ है कि जहाँ पर लाइफ वर्ड आ जाए तो वो ड्राइंग्स होता है, यहाँ पर लाइफ नहीं लिखा लेकिन प्रोप्राइटर लिख दिया, प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी उसकी पर्सनल खर्चा हो गया ये उसकी लाइफ का इंश्योरेंस का प्रीमियम है, जो कि उसको अपने घर के पैसों से भरना चाहिए था, पर ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन में आया, इट मींस कैश बिजनेस का गया है। तो जहां पर भी वर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो वहां पर आपको क्या लिखना है, ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये पैसे हमने ऑनर से वापस लेने हैं, उसका पर्सनल खर्चा बिजनेस कर रहा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा 2400। नेक्स्ट बच्चों, आगे की बहुत इजी है। अब हम इलस्ट्रेशन 10th पर आते हैं। इलस्ट्रेशन 10th में 2 ही पॉइंट है, 2 ही ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसको आपने। इलस्ट्रेशन 10 के 2 पार्ट्स हैं, ए है और बी है, ट्रेड डिस्काउंट से ही रिलेटेड है ये भी। सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। कई बार तो ट्रांजेक्शन में लिस्ट प्राइस लिखा होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ तो भी ये अंडरस्टूड है बच्चों कि 50,000 लिस्ट प्राइस ही है, और आपने लिस्ट प्राइस पर कभी भी जर्नल में एंट्री पास नहीं करनी, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जरूर लेस करना है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आया और कैश डिस्काउंट भी आया। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, अंदर ही अंदर लेस करना है, और कैश डिस्काउंट को जरूर रिकॉर्ड करना है। हमने चाहे थोड़ा कैश दिया हो या सारा कैश दिया हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम 40% पेमेंट कर रहे हैं, किसको, हर्ष को। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने गुड सोल्ड किया है हर्ष को 50,000 लिस्ट प्राइस का, तो आपको मालूम है जब भी हम गुड सेल करते हैं तो 2 सेल्स क्रेडिट होता है, नॉमिनल के रूल से रेवेन्यू या इनकम क्रेडिट होती है, सेल करेंगे तो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू है ये। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस। 50,000 के साथ चाहे वर्ड लिस्ट प्राइस नहीं लिखा हुआ, बट अंडरस्टूड है कि इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट का क्या रेट है 20%, तो 50,000 का 20% आप निकालेंगे 10,000, ठीक है, तो 40,000 इनवॉइस प्राइस पर जर्नल में एंट्री पास की जाएगी, ये हम 40,000 क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, ये सारा आपको वर्किंग नोट में दिखाना है कि ये अमाउंट आपने कैसे निकाला। इसके बाद देखिए हमने गुड्स सोल्ड किया है, सेल्स तो क्रेडिट होके ही रहेगी, चाहे कैश हो या फिर क्रेडिट, और यहाँ पर दोनों है। ठीक है, 40% तो हमने कैश ले लिया हर्ष से इमीडिएटली, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा था, तो अंडरस्टूड है कि 60% अभी नहीं लिया। जब कैश आ गया तो कैश डेबिट, और जो उधार वाली चीजें हैं उसके लिए पर्सन का नेम आएगा, यानी कि हर्ष का नेम आएगा। और जब हर्ष हमें 40% दे रहा है तो हमने उसके ऊपर उसको 5% डिस्काउंट दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि 5% पूरे अमाउंट पर नहीं लगा देना, जितना कैश आ रहा है उतने पर ही उसको डिस्काउंट मिलेगा। जो कैश आ ही नहीं रहा उस पर डिस्काउंट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, कैश के मिलने पर ही अराइज होगा। तो हमने उससे कैश जो लिया है, अब यहाँ पर एक और टर्म आई है कि उसने एक चेक दिया है। ठीक है बच्चों, बैंक से रिलेटेड अगला टॉपिक है, बट यहाँ एक पॉइंट आ गया है, कोई बात नहीं, आगे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जब भी चेक आएगा
तो आपने चेक नाम का कभी कोई हेड नहीं बनाना है। ये मान के चलना है, अगर कुछ भी नहीं कहा, कि जो भी चेक आया वो सेम डे इमीडिएटली हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो हमारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एसेट है, एसेट डेबिट होती है, मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी कह सकते हो। और पर्सनल का रूल लग रहा है, बैंक जितनी भी कंपनीज होती हैं इन पे पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल का रूल लग रहा है। हमने बैंक को पैसे दिए तो हमारी तरफ से बैंक रिसीवर हुआ, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब जब हमने पैसे दिए तो साथ में हमने बैंक से पैसे यहाँ पर जो हमारे बैंक में पैसे आए हैं, ठीक है, तो बैंक डेबिट हुआ, पैसा आ रहा है तो हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। कोई हमें कैश दे रहा है पर चेक की फॉर्म में दे रहा है जो कि बैंक में चला गया, पेमेंट आ गई, तो साथ ही हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया है, 5% का यहाँ पर डिस्काउंट है। क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है तो ये अलाउ, तो ये रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट का हेड नहीं होता लेकिन कैश डिस्काउंट का हेड होता है। और 60% तो वो दे ही नहीं रहा, 40% दे रहा है, ये 40% है दोनों मिला के, और 60% उधार चल रहा है। क्योंकि 40,000 का 60% हर्ष हमें पैसे नहीं दे रहा तो हम भूल ना जाएं, इसलिए हमने उसको डेबिट द डेटर बना के यहाँ रिकॉर्ड कर दिया कि 60% हमने उससे ले। तो पहले देखिए 40,000 का हम 60% कर लेते हैं। 40,000 का 60% 24,000 से हर्ष स्टिल हमारा डेबिट द डेटर है, अभी भी डेटर है। 40,000 यहाँ पर देखिए 40% वो हमें कैश या चेक जो भी है दे रहा है, और 60% नहीं दे रहा। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन चल रही है और ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन चल रही है। तो 40,000 का 40% आप निकालेंगे, 40,000 का 40% होता है 16,000, ठीक है, और 60% जो हमने उसके नेम के आगे लिखा वो है 24,000। इस पर कैश डिस्काउंट भूलकर भी नहीं लगाना, इस पर लगाना है। तो जब वो 40,000 का 40% हमें देने लगा तो हमने इसके ऊपर 5% उसको ऑफ दे दिया, तो 16,000 जो कैश पेमेंट है उसी पर ही आपको डिस्काउंट निकालना है, जो कि आएगा 16,000 का 5% 800। तो नेट जो हम उससे चेक रिसीव करेंगे वो लेंगे 15,200 का। ठीक है, 40,000 का 40% 16,000 उसने हमारे देने हैं, 24,000 अभी नहीं दे, 16,000 जब वो दे देगा तो हम उसको 5% का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 16,000 के ऊपर। तो यानी कि हम उससे जो चेक रिसीव करेंगे वो 15,200 का करेंगे, और 800 रुपये हमारा लॉस हो गया नॉमिनल के रूल से। सारे लॉसेस क्या होते हैं, डबल। ये दोनों मिला के 40% के बराबर, और ये है हमारा, ये 40% और ये हमारा 60%, और दोनों मिला के 100%। ठीक है, तो पहले आपको 40% निकाल के जो आएगा उस अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्रेडिट वाले पर कैश डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करना। इसी का बी पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है कि हमें कैश रिसीव हुआ है राम से ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, यानी एक्चुअल में देने पैसे किसने थे, श्याम ने, पर श्याम ने खुद नहीं दिए, उसकी तरफ से उसका कोई एजेंट, उसका ब्रदर हो सकता है, कोई भी अकाउंटेंट हो सकता है, राम ने पैसे दिए। ठीक है, तो राम मैटर नहीं करेगा, हिसाब किताब श्याम का हो रहा है, बिजनेस में कैश तो आ ही रहा है, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वर्ड कम्स इन, और हम कहेंगे कि श्याम के पास से पैसे हमें मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 में जो मेन डिफरेंट पॉइंट है, डिफिकल्ट, मैं आपको वही समझा रही हूँ, इजी अब आप कर लेंगे अच्छे से। इसी टॉपिक पर बेस्ड है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखिए इलस्ट्रेशन 11 में हम मार्च 4 की एंट्री कर रहे हैं, 2019 मार्च 4। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें। मार्च 4 को गुड्स सोल्ड किया है नुपुर को 50,000, ठीक है, एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। हर एक लाइन में कई पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहले ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद बारी आएगी कैश डिस्काउंट की। और क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी है यहाँ पर, तो ये जो 50,000 का गुड्स हम नुपुर को सेल कर रहे हैं, ये लिस्ट प्राइस है, चाहे इसके साथ नहीं लिखा पर ये लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। अब आपको देखना है कि वो कितना पेमेंट कर रही है,
ठीक है, हो सकता है सारा ही दे दे तो कैश, सारा ही ना दे तो जो भी पर्सन है उसका नेम, ठीक है। और अभी हमने हर्ष वाला क्वेश्चन किया था, उसमें पार्शल था, कुछ आ रहा है 40%, कुछ नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा उससे नेम, दोनों ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हाफ अमाउंट वो कैश में दे रही है और हाफ अमाउंट चेक से दे रही है, चाहे मोड ऑफ पेमेंट कोई भी क्यों ना हो। इस ट्रांजेक्शन में नुपुर हमें सारा पैसा चुका रही है, तो कुछ भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं रह गई है, उधार लेन देन नहीं है, नुपुर सारा पैसा हमें दे रही है, इसलिए नुपुर का नाम एंट्री में किसी हेड में नहीं आएगा। नुपुर हमारी डेबिट द डेटर नहीं है, उसने हमें सारा पैसा पे कर दिया है। सबसे पहले हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं नुपुर को, तो पहले हम टू सेल्स क्रेडिट लिख लेंगे। ये जो 50,000 है ये हमारा लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट होगा फिर कैश डिस्काउंट। 50,000 पर 50,000 का 20% बच्चों हमने ये निकाला है, ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो आपका इनवॉइस प्राइस, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस 40,000 पर एंट्री बनेगी। 40,000 आपको सेल के सामने लिखना है, ठीक है, ये आपका डेबिट का अमाउंट है और ये आपका क्रेडिट का अमाउंट है। तो जब हम ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस में से लेस कर देते हैं, अब इन दोनों का कोई यूज नहीं रह गया है। 40,000 पर मेन आपकी गुड सोल्ड की एंट्री मानी जाएगी। अब टर्म ये है कि वो अगर हमें सारा पैसा चुका देती है, चाहे किसी भी तरीके से दे, कैश आ रहा है तो ये भी हमें पेमेंट मिल रही है, कोई हमें चेक की फॉर्म में पैसा दे रहा है तो ये भी हमें पेमेंट मिल रही है, हम उसको 4% सारे अमाउंट पर डिस्काउंट अलाउ करेंगे ही करेंगे। तो 40,000 में से कुछ कैश आ रहा है, ठीक है, और बाकी का चेक आ रहा है, चेक नाम का हेड नहीं होता, ये आपको मान के चलना है कि नुपुर ने जो हमें चेक दिया होगा वो सेम डे हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट जो है कैश और बैंक के पीछे चलेगा, जैसे कैश डेबिट होता है ऐसे ही डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। तो ये आपकी एंट्री है। सबसे पहले एंट्रीज में क्या क्या हेड्स आएंगे उसको आप लिखेंगे। अब 40,000 का 4% हम निकालेंगे, 40,000 का 4%, ठीक है, ये आएगा 1600, हमें डिस्काउंट मिल रहा है टोटल, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 40,000 उसने पेमेंट करना है नुपुर ने हमको, मैं आपको यहाँ दोबारा से समझाती हूँ बच्चों, देखिए नुपुर ने हमारे 40,000 पे करने, हाफ तो वो दे रही है कैश से और हाफ दे रही है चेक से। चेक के लिए आपने बैंक वर्ड लिख दिया, ये भी पेमेंट आ रही है, ये भी पेमेंट आ रही है, सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट बदला है, कैश ना देके वो चेक दे रही है। तो डिस्काउंट जो 4% का था वो हम इस पर भी देंगे, 4% डिस्काउंट इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। तो पहले हम 40,000 का हाफ ऑफ कर लेते हैं। 20,000 उसने कैश देना है, 20,000 का ही उसने चेक देना था, पर क्योंकि वो पेमेंट कर रही है इसलिए हम 4% और इसमें से डिडक्ट करेंगे, तो 20,000 का 4% निकालेंगे बच्चों 800, ऐसे यहाँ पर भी आएगा 800। तो हम उससे कैश डिस्काउंट काट के 19,200 लेंगे। ऐसे ही चेक भी, वैसे तो 40,000 का हाफ 20,000 बनता है, लेकिन डिस्काउंट भी तो डिडक्ट करना है, चेक के ऊपर भी डिस्काउंट 4% एप्लीकेबल होगा। तो हमने चेक कितना लेना है उससे, 19,200 का चेक लेना है और 800 यहाँ, 800 यहाँ, ठीक है। तो दोनों मिला के 1600 हमने छोड़ दिए, यानी कि अपना लॉस किया है। लॉसेस नॉमिनल के रूल से क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। तो 40,000 का 4% टोटल के ऊपर आपको डिस्काउंट निकालना है। नेक्स्ट करते हैं हम मार्च 6। तो आपको भी प्लीज इसको वर्किंग नोट में ऐसे दिखा के तब यहाँ पर पुट करना है। जो भी आपके अमाउंट आए प्लीज आपने उसको क्लियरली शो करना है कि कैसे आया है। मार्च 6 देखिए, गुड सोल्ड किया है अनुराधा को फॉर ₹1 लाख, किस टर्म पर कि 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा और 5% कैश डिस्काउंट होगा। इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज, कैश डिस्काउंट तभी एप्लीकेबल होगा जब कैश ट्रांजेक्शन हुई होगी। अगर अनुराधा हमें 15 दिन के अंदर, आज क्या है मार्च 6, ठीक है, मार्च 6 से 15 दिन कब पूरे हो जाते हैं, मार्च 21, इस ड्यूरेशन के बीच में मार्च 6 से लेके मार्च 21 तक वो बीच में थोड़ा या सारा पेमेंट कर देगी तो हम उसको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। और इस क्वेश्चन में वो 80% ही पेमेंट कर पाई है,
ठीक है, यानी कि 20% पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सारी बातों को प्लीज बच्चों ध्यान से समझते हुए हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी है यहाँ पर, कैश डिस्काउंट भी है। तो जिस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है उसको पहले एडजस्ट करना है। आपको पता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस होता है। 1 लाख के साथ चाहे लिस्ट प्राइस नहीं लिखा पर ये लिस्ट प्राइस है, तो 1 लाख का 10% 10,000 आएगा। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस कितना बनेगा, 90,000। हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं किसको, अनुराधा को। तो यहाँ पर देखिए अनुराधा, हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं अनुराधा को, तो सेल्स क्रेडिट होके ही रहेगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस आएगा 90,000। सेल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो अमाउंट का आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेल के सामने 90,000। अब अनुराधा को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो 80% पेमेंट कर रही है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट। हमने अनुराधा को गुड्स सोल्ड किया है 90,000 का। पिछले क्वेश्चन में सारा ही पैसा आ रहा था, इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में इसमें सारा ही पैसा आ रहा था, चाहे कैश की फॉर्म में हो या चेक की फॉर्म में, इसलिए पूरे पर डिस्काउंट लगा था। लेकिन यहाँ पर 80% पैसा आ रहा है, यानी कि 20% नहीं आ रहा। 80% कैश ट्रांजेक्शन है, 20% क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो हमारा उधार लेन देन है क्रेडिट, उसके ऊपर डिस्काउंट भूलकर भी नहीं लगाना। तो डिस्काउंट की बात खाली इसी पर ही एप्लीकेबल होती है। तो 90,000 का 80% हम निकालेंगे, जो कि आएगा 72,000। इतना पेमेंट वो करेगी जिस पर हम उसको डिस्काउंट भी देंगे। और 90,000 का 20% तो वो दे ही नहीं रही अनुराधा। तो 90,000 का 20% 18,000 से हम कहेंगे अनुराधा स्टिल हमारी डेबिट द डेटर है। तो आप पहले भी लिख सकते हैं अनुराधा, या बाद में भी लिख सकते हैं। जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उनके लिए पर्सन का नेम आएगा ही आएगा। अनुराधा को हम डेबिट द डेटर बना लेंगे 18,000 से। ठीक है, 90,000 की सेल का 20% वो दे ही नहीं रही, उधार चल रहा है। हम भूल ना जाएं कि हमने किस किस से पैसे लेने हैं, तो हम यहाँ पहले से ही रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब 90,000 का 80% जब वो कैश हमें देने लगी, जो कि वैसे तो बनता है 72,000, पर कैश लेंगे तो डिस्काउंट भी देंगे। तो 72,000 का हमको 5% डिस्काउंट निकालना। 72,000 का 5% आप निकालेंगे, जो कि आएगा 3600। इतने पैसे हमने उससे नहीं लेने, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो 72,000 में से डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया, दोनों का डिफरेंस करके हम 68,400 उससे लेंगे। जो कि वो कैश दे रही है तो कैश लिखना है, और अगर वो चेक दे रही है तो बैंक लिखना है। इसमें लिखा हुआ है उसने चेक दिया है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मार्च 18 को उसने चेक दिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में एंट्री कर लेंगे बच्चों। सबसे पहले अनुराधा डेबिट टू सेल्स 90,000 हमने गुड्स सोल्ड किया। उसके बाद 18 को देखिए, जब हम उससे चेक रिसीव कर रहे हैं तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू अनुराधा। ठीक है, अनुराधा के साथ 72,000 की डीलिंग हो रही है, इतने पैसे वो दे रही है, सेटलमेंट इतने की हो रही है। 3600 का हमें डिस्काउंट हमने अलाउ किया, अपना लॉस किया, और रिमेनिंग कैश 68,400 चेक की फॉर्म में मिल रहा है। और ये मान के चलना है कि चेक इमीडिएटली बैंक में जमा हो गया है। तो अनुराधा का डेबिट बैलेंस देखिए ज्यादा है 90,000 से, और क्रेडिट बैलेंस है कम। तो ये जो बैलेंस है अभी भी स्टिल डेबिट बैलेंस है, 18,000 ही बचेगा। ये किसी एंट्री में नहीं लिखना है, ये अंडरस्टूड है कि अनुराधा स्टिल हमारी डेबिट द डेटर है, क्योंकि उसने 20% अमाउंट की पेमेंट नहीं करी। इन दो की अलग अलग डेट्स की एंट्री करनी होगी। 6 को हमने पहले सारा माल बेचा, अनुराधा डेबिट टू सेल, और फिर 18 मार्च को हमने पार्शियल पेमेंट 80% रिसीव की है। नेक्स्ट एक और लास्ट समझ रहे हैं हम। इसी में ही मार्च 20 गुड सोल्ड किया हमने सुधा को 1 लाख का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। फिर से दोनों डिस्काउंट आए हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट की बारी आएगी, देन कैश डिस्काउंट की बारी आएगी। मार्च 20 को गुड सोल्ड किया, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो 10 दिन के अंदर, मार्च 20 के बाद 10 दिन कब पूरे होंगे, मार्च 30 तक अगर वो हमें पेमेंट कर देती है तो हम उसको
पेमेंट पर 10% का डिस्काउंट देंगे और उसने 26 मार्च तक, जो कि 10 डेज के अंदर अंदर ही आता है, हमें हाफ पेमेंट कर दिया जिस पर हम डिस्काउंट देंगे, और बाकी का रिमाइंडर 31 मार्च को उसने जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसका 30% दिया, क्योंकि ये 10 डेज के बाद हो जाता है तो हम इस पर डिस्काउंट नहीं देंगे। तो समझिए इसको कैसे करेंगे। हमने गुड्स सोल्ड किया है सुधा को, तो सबसे पहले इसकी हम एंट्री बनाएंगे। सुधा हमारी कस्टमर है, डेबिट द डेटर बन गई, और सेल्स लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस 1 लाख के साथ, चाहे लिस्ट प्राइस नहीं भी लिखा हुआ तो ये लिस्ट प्राइस है। ट्रेड डिस्काउंट पहले एप्लीकेबल होगा जो कि 1 लाख का 20% है, 20,000। इनवॉइस प्राइस जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा 80,000, सेल्स के सामने हम लिख देंगे 80,000, ठीक है। और इतने से सुधा हमारी डेबिट द डेटर है, बिकॉज जिस दिन हमने सेल किया है क्या उस दिन थोड़ी या सारी पेमेंट आ रही है, नहीं आ रही, इसलिए कैश बैंक यहाँ तो आएगा। मार्च 20 को ओनली आपने क्रेडिट सेल की एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करनी, ठीक है। मार्च 20 के बाद 10 दिन पूरे होते हैं मार्च 30। इस ड्यूरेशन में 10 दिन के अंदर अंदर अगर पैसे आ जाएंगे तो हम उस प्राइस पर उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे, कितना, 10%। तो उसने 26 मार्च मैं यहाँ लिख रही हूँ, पैसे दिए। अब देखना है कि कैश दे रही है या चेक। अगर कुछ भी नहीं लिखा, चेक वर्ड नहीं लिखा, तो आपने कैश ही मानना है। तो उसने हमें हाफ पेमेंट कर दिया है, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 मार्च, तो यानी कि 80,000। जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग किया था, ऐसे मैं सेम आपको करके बताती हूँ। वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट सुधा नाम की कस्टमर से हमने 80,000 लेने हैं, ठीक है। इसका हाफ 50% होता है, ठीक है। इतना वो कैश हमें दे रही है 40,000, और बाकी का अभी उधार चल रहा है, उसका अभी हम देखते हैं। तो 40,000 जब उसने हमको कैश दिया तो 40,000 के ऊपर 10% का हमने डिस्काउंट अलाउ किया। कैश लिया और हमने डिस्काउंट अलाउ किया। दोनों एंट्री में, किसी भी एंट्री में एक साथ डेबिट होते हैं, और हम कहेंगे कि सुधा हमारी कस्टमर जो है इतने से डेबिट द डेटर नहीं रह गई, 80 में से हाफ की पेमेंट हो गई है, 40,000 से उसका नो बैलेंस हो गया। 40,000 का 10% 4,000 डिस्काउंट काट के 36,000 हमने कैश में ले ली। अब आगे की बात है, रिमाइंडर का 30%, रिमाइंडर क्या था, जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है। 80,000 में से हाफ का हिसाब हो गया, इसको खत्म करेंगे। रिमाइंडर 40,000 है, ठीक है। ये रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है, ये रिमाइंडर है हमारा। मैं लिख देती हूँ रिमाइंडर। अभी भी 40,000 से सुधा हमारी डेटर है, देखो शो भी कर रहा है। 80,000 से डेटर थी, 40,000 से क्रेडिट द गिवर हो गई। तो कोई पूछे सुधा कितने से डेटर और है, कितने पैसे उसने और देने, रिमेनिंग 50% यानी कि 40,000 देने। तो ये वाला जो पैसा है इसका 30% वो दे रहे, यानी कि 40,000 में से 30% उसने दिया, और फिर से 70% अभी भी रहता है। उसको कहीं हेड में नहीं लिखना, वो अपने आप शो होगा उसकी एंट्रीज में। तो 40,000 का 30% होता है 12,000। इतने पैसे उसने 31 मार्च को दिए हैं। तो 31 मार्च क्योंकि 10 डेज के बियॉन्ड चला जाता है, चाहे एक ही दिन ऊपर है, पर कैश डिस्काउंट नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जो इन 10 डेज के अंदर आए तब तो डिस्काउंट देना है, जो इन 10 डेज के बाहर चली जाए डेट, उस पर कैश डिस्काउंट का सवाल ही नहीं। तो रिमाइंडर का 30% यानी 40,000 का 30% 12,000 रुपए उसने हमें और दे दिए हैं कैश में ही, तो हम कैश लिख लेंगे, लेकिन यहाँ डिस्काउंट नहीं चलेगा। तो टू सुधा 12,000 हम उससे और रिसीव कर लेंगे। यहाँ डिस्काउंट आएगा, ये 10 डेज के अंदर आता है, ये 10 डेज के बियॉन्ड चला जाता है, इसलिए डिस्काउंट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब सुधा से अभी पूरा बैलेंस खत्म नहीं हुआ है, वो अंदर ही अंदर शो हो रहा है। देखिए 80,000 से डेटर थी, 40,000 से यहाँ क्रेडिट हो गई, 12,000 से यहाँ, तो यानी कि 80,000 माइनस 52,000, ठीक है। इतने से डेबिट थी, यहाँ पर भी क्रेडिट हुई सुधा, यहाँ पर भी क्रेडिट हुई, तो 80,000 माइनस 52,000 यानी कि 28,000, जो कि इस 40,000 का 70% ही आएगा। 28,000 से अभी भी सुधा के साथ उधार हमारा चल रहा है, ये पैसे उसने हमारे देने। तो जब वो देगी तभी रिकॉर्ड करेंगे, जब पैसा आ रहा है तभी रिकॉर्डिंग करनी है। तो 28,000 उसका स्टिल क्रेडिट बैलेंस है।
बच्चों आज का मैं होमवर्क लिख रही हूँ, आपको यही सम अच्छे से रिवाइज करने हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आज आपने जो जो सम किए हैं 9, 10, 11 और 12 ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन फिर से रिवाइज करनी है और एक्सरसाइज कॉपी में सॉल्व करनी है। थैंक यू।